नमस्कार। आज हम इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि आईएफएफ यानी कि इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के बारे में बात करेंगे, जो कि किसके अंदर आती है, क्यूआरएमपी स्कीम के अंदर। यानी कि आपको रिटर्न तो क्वार्टरली भरना होगा लेकिन पेमेंट मंथली करना होगा, ये वाली स्कीम में। यानी कि आप रिटर्न क्वार्टरली भर सकते हैं और पेमेंट लेकिन आपको मंथली करना होगा। ठीक है, तो ये फैसिलिटी किन के लिए है? जो कि अपनी GSTR 1 क्वार्टरली भरते हैं, यानी कि तिमाही भरते हैं। ये फैसिलिटी उनके लिए है। ये फैसिलिटी क्यों लाई गई है? क्या होता है कि जब आप अपनी GSTR 1 तिमाही भरते हैं तो आप अपनी जो भी GSTR 1 के अंदर 3 महीने के बाद अपने रिटर्न अपलोड करते हैं, तो जो आपका रिसिपिएंट है उसके GSTR 2A या 2B के अंदर 3 महीने के बाद वो क्रेडिट यानी कि वो ITC उनको मिलता है। तो वो 2 महीने तक उनको अपनी जेब से टैक्स जमा कराना होता है। तो इस खातिर आपसे जो खरीदने वाले हैं वो आपसे खरीदना अवॉइड करते हैं, आपसे नहीं खरीदते हैं। तो इस समस्या को दूर करने के लिए अब क्या लाया गया है, IFF। यानी कि आप इनवॉइस तो आप महीने के महीने डाल दीजिए लेकिन GSTR 1 क्वार्टरली भर लीजिए। अब इससे क्या होगा कि आप जैसे हर महीने की महीने अपना जैसे ही रिटर्न अपलोड करेंगे, जो आपका रिसीवर है उसके GSTR 2A और 2B के अंदर वो इनवॉइस रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसका वह जो ITC ले लेगा, यानी कि उसको आगत कर का मुजरा या समायोजन मिल जाएगा। तो जो IFF की फैसिलिटी है वो आप कब तक यूज में ले सकते हैं? जिस भी महीने की कर रहे हैं उसके अगले महीने की 13 तारीख तक। बात आगे समझ में? किसके लिए है? जो GSTR 1 क्वार्टरली भरता है। कौन सी स्कीम है? QRMP स्कीम के तहत। बात आगे समझ। QRMP यदि स्कीम समझना है तो आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं। बात आगे समझ में? चलिए शुरू करते हैं कि कैसे आप ऑनलाइन इस फैसिलिटी को अवेल करेंगे। तो आपको क्या करना होगा कि 6 स्टेप है। सबसे पहले तो आपको, लेकिन ये फैसिलिटी आप क्या करेंगे, फर्स्ट के 2 महीने के लिए जिस भी क्वार्टर के लिए कर रहे हैं, तीसरे महीने में तो आप GSTR 1 भर ही देंगे तो उसके तो वैसे भी शो कर देगा। तो सिर्फ जिस क्वार्टर का आप भरें उसके पहले 2 महीने के लिए। ठीक है। अब इसकी 6 स्टेप। सबसे पहले स्टेप में आप लॉगिन कर लीजिए और IFF पेज पर चले जाइए। तो लॉगिन कैसे करेंगे? आप GST की कॉमन पोर्टल www.gst.gov.in पर चले जाइए। वहाँ पे आप सर्विसेज में, रिटर्न में और रिटर्न डैशबोर्ड पर चले जाइए। सिंपल सा प्रोसेस है जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। बात आगे समझ में। वहाँ पे आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, ईयर और महीना, जो भी आपका मंथ है। तो आप ईयर सेलेक्ट कर लीजिए और वो मंथ जिसकी भी आप कर रहे हैं, पहले महीने की कर रहे हैं तो पहले महीना, दूसरे महीने कर रहे हैं तो दूसरे महीने की, जिस क्वार्टर की आप GSTR 1 के लिए IFF फैसिलिटी चाहते हैं तो आप वहाँ पे सर्च कर लीजिएगा। दूसरी स्टेप है डिटेल डालनी है आपको बहुत सारी टेबलों के अंदर, जो भी टेबल आपको पहले भी शो होती थी। तो पहली टेबल क्या है? डिटेल ऑफ आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्शनल। अब ये करना कोई मैंडेटरी नहीं है। आपका यदि मान लो बड़ा काम है और आपका रिसिपिएंट आपसे ये चाहता है कि आप अपने इनवॉइस है वो हर महीने भरें, तो आप इसको ले। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आवश्यक नहीं है, आपको करना ही करना है। ठीक है। कब करना है? जब आपका रिसिपिएंट आप ऐसा चाहे कि आप अपनी जो भी आउटवर्ड सप्लाई यानी कि सेल है वो महीने की महीने आप इनवॉइस की डिटेल रिटर्न में या दिखाएं GST पोर्टल पर, ताकि वो आपका जो रिसीवर है जो आपको से माल खरीद रहा है वो इसकी ITC का मुजरा ले सके, ITC ले सके। तो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे आपके सामने 4 टेबल शो होगी, 4A 4B 4C 6B 6C B2B, यानी कि B2B इनवॉइस होगी। जो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि अभी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसे आप ये करेंगे ये पेज आपके सामने दिखाई देगा, B2B इनवॉइस रिसीवर वाइज समरी। तो आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे जाएंगे, वही प्रोसेस है सिंपल। जैसे आप यहाँ पे ऐड डिटेल पे चले गए
आपको यहाँ पे रिसीवर का जीएसटी नंबर, यानी कि आपने जिसको माल सप्लाई किया है उसका जीएसटी नंबर, उसका इनवॉइस नंबर, इनवॉइस की डेट, आपने कौन से पॉइंट ऑफ सप्लाई कौन से राज्य की है, यानी कि प्लेस ऑफ सप्लाई, या आपने माल कहाँ पे भेजा है, वो टोटल इनवॉइस वैल्यू, कौन से परसेंटेज की जो जीएसटी रेट है वो लग रही है, क्या टैक्सेबल वैल्यू है, वो सब आप डाल दीजिए। ठीक है। तो जैसे आप ये सब कर भर लेंगे तो आपके सामने ये एक इनवॉइस अपलोड हो गया। इसकी डिटेल आपको ये प्रोसेस्ड इनवॉइस के रूप में यहाँ पे दिख जाएगी। बात है कि ऐसे ही आप ऐड डिटेल पर वापस जा करके यहाँ पे आपको राइट कॉर्नर में दिख रहा है, तो आप वहाँ पे फिर से एक नया इनवॉइस अपलोड कर दीजिएगा। तो ऐसे ही आप करके एक एक इनवॉइस अपलोड कर लीजिए। तो अब ये अपलोड करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ पे कॉर्नर में तीन दिख रहा है, तो इसका मतलब 3 इनवॉइस की आपने डिटेल अपलोड कर दी। टोटल वैल्यू आ गई यहाँ पे, टोटल टैक्सेबल वैल्यू आ गई, यानी कि कितना टैक्सेबल वैल्यू बनी है, और टोटल टैक्स लायबिलिटी यानी कि आपकी कितनी टैक्स आपको देना है, ये आ गया यहाँ पे। ऐसे ही करके यहाँ पे आप फिर आप चले जाइए क्रेडिट या डेबिट नोट पर। सेम प्रोसेस से रहेगा। क्रेडिट या डेबिट नोट हो आपका तो वहाँ पे आप क्लिक कर देंगे। वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप वहाँ वही ऑप्शन आएगा ऐड डिटेल, तो अपनी डिटेल डाल देंगे। इसके अंदर डिटेल क्या क्या होती है कि रिसीवर का जीएसटी नंबर होता है, यानी कि जिससे आपने जिसको माल बेचा है उसका जीएसटी नंबर, डेबिट या क्रेडिट नोट नंबर, उसकी डेट, उसका टाइप है क्रेडिट नोट है डेबिट नोट है, उसकी वैल्यू क्या है और कितनी टैक्सेबल वैल्यू का है। तो ये सब आप डाल के ऐड करते जाएंगे और ऐड है। अगला है अमेंडमेंट B2B ऑप्शन, यानी कोई अमेंडमेंट करना है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिए और इनवॉइस नंबर डाल दीजिए जो भी आपको अमेंडमेंट करना हो। ठीक है, वहाँ पे अमेंड इनवॉइस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप ये सब करेंगे तो आपको यहाँ पे जो भी है अपनी डिटेल भर दीजिएगा। तो यहाँ पे इनवॉइस ऐड होती जाएगी। लास्ट है अमेंडेड क्रेडिट या डेबिट नोट को। क्रेडिट नोट या डेबिट नोट में यदि आप कोई बदलाव चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन थे। अब चारों ऑप्शनों में आपको वैल्यू दिख गई होगी यहाँ पे। ठीक है, अब लास्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जनरेट IIFF समरी, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। तो क्रेडिट डेबिट नोट के लिए था ये। तो हाँ, तो जनरेट IIFF समरी पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा दिखाई देगा, ताकि क्योंकि 10 से 15 मिनट लेती है ये अपडेट होने के अंदर। ठीक है, तो आप ये प्रीव्यू करके भी आप इसको देख सकते हैं, कि प्रीव्यू करके भी देख सकते हैं कि कैसे आपकी डिटेल है कि नहीं है। फिर इसको सबमिट कर दीजिए। यहाँ पे सबमिट का बटन ऑप्शन आ रहा है। सबमिट करेंगे तो आप यहाँ पे प्रोसेस बटन पर क्लिक कर दीजिएगा। आपने सबमिट बटन पर क्लिक कर दिया, प्रोसेस बटन पर क्लिक कर दिया, स्टेटस क्या आ गया, सबमिटेड आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे फाइल रिटर्न पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप फाइल रिटर्न पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शन आएंगे, DSC या EVC, ये नॉर्मल प्रोसेस है। आप यहाँ प्रोसीड बटन पर क्लिक कर दीजिए। 1 टाइम पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। EVC करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस आपका फाइल आ गया। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है। IFF क्या है, बात आई समझ में आपके, कि आप GST R1 क्वार्टरली भर रहे थे। अब आप इस IFF फैसिलिटी से क्या हो गया, पहले 2 महीने के लिए आप इनवॉइस अपलोड कर सकते हैं। आपको जो भी है 3 महीने तक इंतज़ार करने की आवश्यकता नहीं है। इससे क्या होगा, आप जैसे आप डालेंगे अगले के जो भी 2A या 2B है ITC के लिए, उसमें वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। बात आगे समझ में। और अब आपको डिटेल, अब जब आप GST R1 भरेंगे ना क्वार्टर की, वो भरना ज़रूरी है। तो आपको भी इनवॉइस दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं। आपको कौन से महीने की डालनी पड़ेगी, ओनली तीसरे महीने की। बात आगे समझ में। फिर भी यदि कोई आपकी क्वेरी हो, लेकिन आप कब तक डाल सकते हैं इसको, 13 तारीख बाद ये फैसिलिटी क्या होगी, डिसेबल हो जाएगी। 13 तारीख बाद अगले महीने की फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी।
बात आगे समझ में? ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ओके, थैंक यू।